कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन देवताओं का उठना कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस कारण इस दिन को देव उठनी या देवोत्थान कहा गया है। व्रत रखने वाला इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, पूजा करता है और कथा सुनता या पाठ करता है। ऐसा माना गया है कि इस व्रत द्वारा पाप नष्ट होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मांगलिक कार्यों का पुनरारंभ का शुभ दिन भी माना जाता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य इस दिन से फिर आरंभ किए जाते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है, एक समर्थ राज्य था जिसमें एक धर्मप्रिय नीतिपरायण राजा राज्य करता था। उस राज्य की प्रजा भी धर्मपरायण थी। एकादशी के दिनों में अन्न भोजन नहीं करती थी। जीवन की गतिविधियां बहुत ही संयमित थी। राजा शिवम भी व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करता था। राज्य में एक दिन एक युवक आया और राजा से नौकरी का आवेदन किया। राजा ने कहा, तुम हमारी सेवा में आ सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम यहाँ प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन अन्न स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि हमारे राज्य में एकादशी व्रत का विधान है कि उस दिन एकादशी का अनुष्ठान तथा फलाहार रहेगा, अन्न नहीं मिलेगा। युवक ने यह शर्त स्वीकार कर ली। पहली एकादशी आई, राज्य की प्रजा व्रत में संलग्न हुई, अन्न भोजन नहीं किया गया। युवक को फलाहार दिया गया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। उसने राजा से निवेदन किया कि उसे अन्न देना चाहिए, क्योंकि फलाहार से भूख नहीं मिट रही है। राजा ने पुनः बताया कि यह नियम है, अगले बार ध्यान रखना। फिर दूसरी एकादशी आई। युवक फिर फलाहार कर रहा था, पर उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। अंत में उसने नदी के किनारे जाकर स्नान किया, वहां जाकर भोजन बनाया एवं भगवान विष्णु को निमंत्रण दिया। हे प्रभु, यह भोजन तैयार है, कृपा कर इसे ग्रहण करें। पर भगवान नहीं आए। उसने पुनः बुलाया, किंतु भगवान न आए तो उसने सोचा कि यदि भगवान नहीं आए तो मैं या नदी में कूद जाऊंगा। तभी प्रभु ने अपनी विभूति दिखाई और कहा, हे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। जो पुरुष मन से व्रत रखता है, विवेक पूर्वक करता है, वही मुझ तक पहुँचता है। वहाँ भगवान ने युवक को साक्षात दर्शन दिए और उसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्राप्ति फलों की प्राप्ति दी। राजा ने यह घटना देखा और समझा कि व्रत, उपवास, पूजा अर्चना केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, श्रद्धा भाव, संयम और अहंकार त्याग के साथ किया जाना चाहिए, तभी उसे सच्चा लाभ होता है। राजा ने स्वयं सच्चे मन से व्रत करना आरंभ किया और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और कथाओं में यह वर्णन भी मिलता है कि राक्षस शंखासुर ने त्रिलोकों में उत्पात मचाया था। देवताओं ने भगवान विष्णु की ओर शरण ली। भगवान ने उस राक्षस का वध किया और आकाश से शंख की ध्वनि शंख शंख गुंजायमान हुई। इसके बाद विष्णु जी ने समुद्र तट पर योग निद्रा ली। 4 माह पश्चात इस एकादशी के दिन वे जागे और तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा भी इसी दिन से जुड़ी हुई है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना न भूलें।